गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की हमारी मेधावी स्कॉलरशिप सीरीज़ में हम करेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। इंडिया की विभिन्न स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम करेंगे। ये देखिए, आपको ये इंडिया हमारा दिख रहा है बेटा। इंडिया के सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्रीज़ करते हैं, पड़ोसी देश। ये जो साइड है दैट इज़ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो ईस्ट साइड में इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है वो है म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश और फिर आता है भूटान। अब हम बात करते हैं वेस्ट साइड की नेबरिंग कंट्रीज़ की। यहाँ आता है पाकिस्तान और इस साइड पर ये हल्का सा अफ़गानिस्तान को टच करता है और ये आ गया अफ़गानिस्तान। अब हम बात करते हैं नॉर्थ साइड की। नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमें दिखता है चाइना और उसके नीचे हमें दिखता है नेपाल। साउथ साइड की बात करूं तो आता है श्रीलंका। अब क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा जो है वो सबसे बड़ी है। देखने में हमें पाकिस्तान की लग रही है, बट जो बांग्लादेश है बच्चों, इसकी जो सीमा है इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, अब इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया में हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थी, बट बाद में जम्मू कश्मीर जो है वो 2 हिस्सों में टूट गया है और दोनों ही यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। तो 28 स्टेट्स हो गई हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। और दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये मिलकर एक बन गई हैं। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। चलिए अब हम एक एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अलग अलग सीखेंगे और उनकी कैपिटल को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आती है हमारी पंजाब और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब में पंज जमा आब है। आप कहते हैं नदियों द्वारा लाया गया पानी। पंज मतलब यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। जब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टेट है हमारी हरियाणा। ये नंबर 2 स्टेट है, यह है हरियाणा। ये है पंजाब, ये है हरियाणा और दोनों की कॉमन कैपिटल है दैट इज़ चंडीगढ़। और हरियाणा जो है हमारी दिल्ली का एक नेबरिंग स्टेट भी है। थर्ड स्टेट आती है हमारी हिमाचल प्रदेश। ये पर्वतीय इलाका है और इसकी कैपिटल है शिमला। फोर्थ स्टेट उत्तराखंड और इसकी कैपिटल है देहरादून। ये भी हमारा एक हिली एरिया माना जाता है। और उत्तराखंड हमारे देश में बहने वाली बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? ये वो पहाड़ होते हैं जो बर्फ़ से बने हैं और धीरे धीरे पिघलते हैं, रिसते हैं और इनसे नदियों का निर्माण होता है। तो गंगा जिस नदी से, जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है गंगोत्री, वो भी यहाँ है। यमुना जिस ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री, वो भी यहाँ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब यहाँ है। पांचवा, ये दिल्ली का ही एक पड़ोसी राज्य है, नेबरिंग स्टेट है। दिल्ली जो है वो वेस्ट साइड से हरियाणा से घिरी हुई है और ईस्ट साइड से ये उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों की नगरी भी कहते हैं। छठी स्टेट हमारी है बिहार और इसकी कैपिटल है पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था मौर्यन काल में। नेक्स्ट 7th स्टेट है हमारी राजस्थान और इसकी कैपिटल है जयपुर। और जो राजस्थान है ये पाकिस्तान की सीमा को छूता है और यहाँ पर है भारत का मरुस्थल, गर्म मरुस्थल थार, जिसका कुछ हिस्सा गुजरात में है और कुछ पंजाब और हरियाणा में गया है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं गुजरात पे, जो कि हमारी 8th स्टेट है और इसकी कैपिटल है गांधीनगर। 9th नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 10th हमारी स्टेट आती है कर्नाटका। इसका जो पश्चिमी भाग है वो अरेबियन सी को छूता है और इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। 11th स्टेट है केरला, जिसे हम लैंड ऑफ गॉड भी कहते हैं और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 12th स्टेट है हमारी तमिलनाडु। तमिल एक भाषा है और नाडु जो है तमिल भाषा में गांव को कहा जाता है। तो जहाँ तमिल जाति के तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं उस जगह को कहते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई।
जिसका पहले नाम मद्रास था और बाद में बदल के चेन्नई हो गया। 13 स्टेट है हमारी आंध्र प्रदेश और इसकी कैपिटल अभी जो घोषित की गई है वो है अमरावती। नेक्स्ट 14 स्टेट है हमारी तेलंगाना और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। 15 स्टेट है हमारी बे ऑफ बंगाल को टच करती हुई उड़ीसा, जिसे पहले हम उड़ीसा कहा जाता था, और इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। 16 स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल और इसकी कैपिटल है कोलकाता, जिसका पहले नाम कलकत्ता था, और ये वो शहर है बेटा जहाँ पर ट्राम चलती है आज भी, जिसको देखकर बाद में दिल्ली में मेट्रो आई। और ये कोलकाता जो था वो हमारे देश की पहली राजधानी था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 12 दिसंबर को, और उससे पहले कोलकाता जो थी वो पूरे भारत की राजधानी थी। 17 स्टेट है हमारी झारखंड, ये एक आदिवासी इलाका है और इसकी कैपिटल है रांची। 18 स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़, ये भी एक आदिवासी इलाका है और इसकी कैपिटल है रायपुर। 19 स्टेट है हमारी आसाम, यह अपने सिल्क के लिए और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए मशहूर है। गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं हमारे देश में, और इसकी कैपिटल है दिसपुर। 20वीं स्टेट आती है हमारी सिक्किम, ये अपनी खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ से ढकी पर्वत श्रृंखला के लिए बहुत मशहूर है। कंचनजुंगा चोटी भी यहीं पाई जाती है और इसकी कैपिटल है गैंगटोक। 21 स्टेट है हमारी मेघालय। मेघालय का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो उसका अर्थ होता है मेघों का घर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है माईसंग्राम, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है, और इसकी कैपिटल है शिलोंग। 22nd स्टेट है हमारी त्रिपुरा, ये मेघालय के बिल्कुल पास है बेटा, और ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरी हुई है। देखो ध्यान से, कई बार पेपर में प्रश्न आता है भारत का वो कौन सी स्टेट है जिसके तीनों ओर बांग्लादेश है, तो वहाँ आप आंसर में लिखेंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। 23rd स्टेट आती है हमारी मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। 24th स्टेट है हमारी मणिपुर, ये अपनी मणिपुरी डांस के लिए विख्यात है और इसकी कैपिटल है इम्फाल। 25th स्टेट है हमारी नागालैंड, नागा निवासियों की जगह है और इसकी कैपिटल है कोहिमा। 26th स्टेट जो हमारी है वो है अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत की वो पहली स्टेट है जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में ये सबसे ईस्ट साइड पर है, और इसकी कैपिटल है ईटानगर। चलिए अब हम करते हैं 27 स्टेट। 27 स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश। मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के अगर दाएं और बाएं देखी जाए तो बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। और ये भारत की एकमात्र स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, पन्ना है, कान्हा नेशनल पार्क है और बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसकी कैपिटल है भोपाल। भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, वहाँ पर ताल है, ताल मतलब तालाब। अब हम 28 स्टेट की बात कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट स्टेट है हमारी, एंड दैट इज़ इंडिया की सबसे छोटी स्टेट। अगर मैं इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट की बात करूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटी है वो है गोवा। गोवा काफ़ी समय तक पुर्तगालियों के अधीन रही है और बाद में ये उनसे मुक्त हुई थी, और इसकी जो कैपिटल है वो है पंजिम। और गोवा अपनी सुंदरता के लिए, सुंदर बीचेस के लिए जानी जाती है। अभी तक हमने इंडिया की स्टेट्स के बारे में चर्चा करी, अब हम इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अक्टूबर 2019 में हमारे भारत की एक स्टेट जम्मू कश्मीर, इसका बाइफर्केशन हो गया था और ये दो हिस्सों में बट गई थी, और ये दोनों हिस्से अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बन गए हैं। इसका पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर है जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, और इसका दूसरा हिस्सा बन गया है लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह। अब मैं बात करती हूँ यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं। यूनियन टेरिटरीज़ हमारे भारत के वो इलाके होते हैं जो भारत की आज़ादी के बाद अपने एरिया उनका बहुत कम था, इसलिए वो पूरी तरह से स्टेट नहीं बन पाए, और भारत में स्टेट्स बनने के बाद ये आज़ाद हुए थे, इसलिए इनको अलग अलग क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरीज़ का नाम दिया गया, और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो चलिए अब एक एक हम यूनियन टेरिटरीज़ को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया,
हमारी पहली यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। तीसरी है हमारी चंडीगढ़, इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ला कार्बूशियर इसके आर्किटेक्ट थे और इन्होंने बहुत वेल प्लान्ड चंडीगढ़ को बनाया है। फोर्थ आती है हमारी दिल्ली, दैट इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। नंबर 5 पर आता है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अगर आप दादरा नागर हवेली के बारे में बात करेंगे तो जो दादरा नागर हवेली है वो गुजरात में इस साइड पर है, दमन यहाँ है और दीव जो है वो एक आइलैंड है जो गुजरात से थोड़ा हटके अरेबियन सी में है, ठीक है। और इन सब की कैपिटल है दमन। ये हाल ही में ही 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया है, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मिलाकर एक कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी? 1 हो गई जम्मू कश्मीर, 2 हो गई लद्दाख, तीसरी हो गई चंडीगढ़, चौथी हो गई दिल्ली, 5वीं होगी दादरा नागर हवेली। छठी की बात करूं तो ये आती है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ये विभिन्न नामों से है, जैसे यहाँ माहे है, यहाँ यमन है, ये कनाइकल है। तो ये मोस्टली जो है ये तमिलनाडु के आसपास पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी 6th जो है यूनियन टेरिटरी है। और उसके बाद हम 7th यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। अगर आप ये बे ऑफ बंगाल में कुछ टापू दिख रहे हैं, आइलैंड्स दिख रहे हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं? ये ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिनके चारों समुद्र होता है और उसमें से एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हमारी 7th यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर काले पानी की सज़ा के लिए सेलुलर जेल है। ये वो स्थान था जहाँ बेटा आज़ादी से पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। ये अपने सुंदर बीचेस के लिए भी बहुत मशहूर है। और इसमें से अंडमान जो है वो 300 द्वीप हैं यहाँ पर, और इसमें से मोस्टली जो द्वीप हैं वो जनजातियों के जो लोग हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं। और निकोबार जो है वो पूरा जनजातीय इलाका है। चलिए अब हम आखिरी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं एंड दैट इज़ लक्षद्वीप। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप की बात करूं, ये हमारी 8th यूनियन टेरिटरी है और ये अरेबियन सी में है। लक्ष कहते हैं 1000, द्वीप आपको मैंने बता दिया टापू, तो घटकर अब इसमें रह गए हैं 36 द्वीप। और ये सारे कोरल से बने हुए हैं। ये समुद्री एनिमल्स होते हैं जो बाद में कॉलोनाइज कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एटोल और कोरल द्वीप का निर्माण करते हैं। लक्षद्वीप भी अपने सुंदर बीचेस के लिए और अपने कोकोनट के लिए जाना जाता है और इसके कोकोनट से जो ऑयल निकलता है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। तो यहाँ आपने यूनियन टेरिटरीज के बारे में जाना। जो सबसे हाईली थिकली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है वो है हमारी दिल्ली, ये नंबर 1 पे आती है। और उसके बाद थिकली पॉपुलेटेड आती है जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे कम पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरी की तो वो आती है लक्षद्वीप। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। होप सो आपको हमारे भारत के विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का पता चल गया होगा।